अब हमने एक और सिस्टम लिया है और इसके ऊपर हेडिंग दे दी है कि लीनियर सिस्टम विद नो सोल्यूशन। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सोल्यूशन ना निकलने का मतलब है कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगी? तो ज़रा चेक करते हैं, इसको सॉल्व करने चलते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आपके पास 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है और आपका ग्राफिकल मेथड भी है। पिछले एग्जांपल में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने का तरीका ये होता है, दोनों वेरिएबल्स को आपने उनके कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें वो कर सकते हैं, वाई के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें वो कर सकते हैं। दोनों के कोफिशिएंट्स को जैसे ही सेम किया जाएगा उसके बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि इसको अगर वाई के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने जाएँ तो हम इस तरह करते हैं, जो इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं, इक्वेशन 2 इसको कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and multiply equation 2 by 2। तो अगर 1 y का कोफिशिएंट भी ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ बचेगा 0x और यहाँ बचेगा 0y, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 29। तो अगर इसको ओवरऑल देखें तो 0 इज़ इक्वल टू 29। इसका मतलब है कि हमने इन इक्वेशंस में से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहा तो वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुए, और ये एक सिचुएशन आपके सामने आ गई कि 0 इज़ इक्वल टू 29, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे कि दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिल सका। इसका मतलब है जब किसी सिस्टम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो दोनों लाइंस आपस में किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करती, वो आपस में जो है वो होती हैं, आपस में आप कहेंगे वो पैरेलल होती हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। अब देखिए ये सामने आपको इसका ग्राफ नज़र आ रहा है। ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ की गई हैं। जो दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट ना करें तो वो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, और जब भी लाइंस आपकी पैरेलल हों तो आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास वेरिएबल जो है वो दोनों के दोनों ख़त्म हो जाएंगे या 0 बन जाएगा और 0 इज़ इक्वल टू सम नंबर आएगा। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी को आप सब्स्टिट्यूशन के वे से भी करके देख सकते हैं। ये मैंने एलिमिनेशन के मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी करके देख सकते हैं कि आप x और y की वैल्यूज़ को निकालें। मिसाल के तौर पे 8x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2y, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली जो कि बनी 8x माइनस 5/2। इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 12x प्लस 3 इंटू 8x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7। एलसीएम ले सकते हैं इसका, 12x प्लस 24x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7। एलसीएम इसका लेते हैं 2 माइनस 24x प्लस 24x माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 24x प्लस 24x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 14। 24x और 24x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 15 इज़ इक्वल टू 14। अगर इसके बराबर करना चाह रहे हैं तो माइनस 15 अगर उस तरफ लेके चले जाएं तो यहाँ बचेगा 0। तो 14 प्लस 15 0 इज़ इक्वल टू 29।
आप बेसिकली क्या करने जा रहे थे, आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे थे, लेकिन सोल्यूशन करते हुए ऐसा हुआ कि x यहाँ से ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकी। x की वैल्यू आती तो हम यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकालते, क्योंकि ये एक इस तरह की सिचुएशन बन गई। तो इस तरह की सिचुएशन एलिमिनेशन केस हो या सब्स्टिट्यूशन केस हो, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर एक जैसा आएगा। जब भी ऐसी सूरतें एग्जिस्ट करे तो ये सेंटर में जो हमने ग्राफ शो किए, ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड है कि दोनों इक्वेशंस को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुताबिक ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, तो दोनों लाइंस आपस में किसी भी जगह इंटरसेक्ट होती नज़र नहीं आती। लिहाजा इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम का कोई सलूशन नहीं होगा।